हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। जो क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 की जो हमारी पोएम थी अ टाइगर इन द जू, उसके हम थिंकिंग अबाउट द पोएम के 2 क्वेश्चंस आपको गिवन है, वो दोनों इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी ये पोएम फिनिश हो जाएगी। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन द पेयर्स और द ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टास्क। तो आपको इसके अंदर 2 टास्क दे रखे हैं, आपको पोएम को दोबारा रीड करना है और आपको इसके अंदर क्या बताना है वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइंड द वर्ड्स, हमें वर्ड्स को फाइंड आउट करना है दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड द एक्शंस ऑफ द टाइगर। मूवमेंट क्या कर रहा है या वो एक्शंस क्या क्या कर रहा है टाइगर इन द केज और इन द वाइल्ड, मतलब केज में और फॉरेस्ट में। जो बोला क्या, जैसे फर्स्ट स्टेंजा में जू की बात की गई है, सेकंड स्टेंजा में जंगल की बात की गई है, वाइल्ड की बात की है, तो वो उस पैराग्राफ में उस स्टेंजा में जो जो मूवमेंट हुए हैं, जो जो एक्शंस हुए हैं, वो आपको अरेंज करने हैं कॉलम में। ठीक है, तो मैंने देखो अरेंज कर रखे हैं। तो इन द केज, ठीक है। फर्स्ट में स्टेक्स का क्या मतलब होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आराम से क्वाइटली मूव कर रहा है, स्लोली इन द थ्रेटनिंग वे। ठीक है, तो ये उसका पहला एक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। नेक्स्ट हमें पॉइंट दे रखा था कि वो चल तो रहा था, स्टेप्स ले तो रहा था, लेकिन लिमिटेड स्टेप्स ले रहा था केज में। क्वाइट रेंज, क्वाइट रेंज का क्या मतलब है, एक तो वो क्वाइट है और ऊपर से वो क्या है, गुस्से में है। रेंज का मतलब क्या होता है, गुस्से में। ठीक है, तो ये उसका एक्शन है। लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, तो उसके अंदर लॉक्ड है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, मतलब कि क्या वो कर रहा है, इसका मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है द लेंथ ऑफ द केज। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है, बिकॉज वो एक तो कुछ हेल्पलेस है टाइगर, वो कुछ कर नहीं सकता एक्टिविटी, तो इसीलिए वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन द वाइल्ड में क्या हो रहा है, लर्किंग इन शेडो, मतलब कि हाइडिंग इन शेडो। ठीक है, शेडो ट्री के नीचे वो रेस्ट कर सकता है जंगल में अपनी मनमर्जी, जब उसे शिकार करना हो तब शिकार कर सकता है, जब उसे भूख लगे। ठीक है, तो वो अपनी मनमर्जी का कर सकता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, स्लाइडिंग का मतलब होता है मूविंग, मूव कर रहा है लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस में, क्योंकि जंगल में लॉन्ग ग्रासेस होती है। स्नेलिंग अराउंड द हाउसेस, स्नेलिंग मतलब कि गुस्से में और वार्निंग वाली साउंड निकाल रहा है वो और लोगों को डरा रहा है, तो ये उसका एक्शन हो रहा है। बेयरिंग हिज वाइट फ्रिंग्स, वाइट फ्रिंग्स का क्या मतलब होता है कि उसके 2 शार्प टीथ हैं माउथ के आगे और वो दूसरों को डरा भी रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ में बोली जा रही है, उसके एक्शंस बोले जा रहे हैं। टेररिंग द विलेज, तो मतलब कि लोगों को डरा रहा है, फियर क्रिएट कर रहा है टाइगर। ठीक है, तो ये कुछ मूवमेंट और एक्शन थे। ठीक है, अगर आपको कुछ और याद आया या मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेकंड टास्क क्या दे रखा है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। तो ये जो टास्क हमें 2 गिवन है, तो क्या कर रहे हैं हम, पेयर्स में तो कर रहे हैं, आप और मैं कर रहे हैं। ठीक है, और भी जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेरी, वो भी मेरे साथ साथ इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट टास्क देखते हैं। फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस को डिस्क्राइब करता है, उन वर्ड्स को आपको बताना है, अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। ठीक है, केज, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो ये बता रहा है कि केज में क्या होती है, लिमिटेड स्पेस होती है। ठीक है, लॉक्ड होता है केज, कॉन्क्रीट सेल होता है, बिहाइंड बास होता है, एक बास लगी वो तो उसके बिहाइंड होता है, विजिटर्स आते हैं और पेट्रोलिंग कार्स भी आती है, तो ये बताता है कि ये केज है। ठीक है, वाइल्ड की अगर बात करें तो वहाँ पे शेडो में बैठ सकता है वो। ठीक है, वाटर होल्स, लॉन्ग ग्रासेस होती हैं। ठीक है, प्लम्प डियर, चर्बी डियर का शिकार कर सकता है। हाउस एट द जंगल एज पे हाउस होते हैं, वहाँ पे आसपास विलेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो केज है और वो वाइल्ड है, तो 2 प्लेसेस को हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं। नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड्स रिपीटेड इन द लाइन सच एज दीज, तो आपको नोटिस किया होगा ये वर्ड्स हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमें दिया है ऑन द पैड्स ऑफ द वॉयलेट वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रिंग, तो क्वाइट वर्ड 2 बार रिपीट हुआ इसके अंदर। एंड स्ट्रेस विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो ब्रिलियंट जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दीज रिपीटेशन, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ है पोएम में, तो वो हमें बताना है। ये जो रिपीटेशन है ये एक पोएटिक डिवाइस होता है। ठीक है, जो पोएट ने यूज़ किया है, जिससे जो इंटेंसिटी है टाइगर के एंगर की और हेल्पलेस का जो साइलेंस है वो चीज़ इंक्रीज हो सके, तो इसीलिए इस चीज़ को बार बार रिपीट किया गया, रिपीटेशन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वेलवेट क्वाइट का मतलब होता है क्वाइट वेलवेट पैड्स ऑफ द टाइगर, मतलब उसके फुट के
नीचे जो सॉफ्ट स्किन है और जिससे वो रन चल सकता है, लेकिन वो रन नहीं कर सकता है जो केज के अंदर। दे कैन ओनली वॉक अराउंड द लिमिटेड स्पेस इन द केज, वो लिमिटेड स्पेस में क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है। द यूज ऑफ द क्वाइट ड्रैग सिम्बॉलिक द एंगर एंड द फेरोसिटी दैट इज बिल्डिंग अप इनसाइड द टाइगर एज इट वांट टू रन आउट इनटू। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि मतलब गुस्से में तो है लेकिन वो हेल्पलेस है, उसके अंदर क्या बिल्ड हो रहा है, फिरोसिटी, मतलब गुस्सा बिल्ड होता जा रहा है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, हेल्पलेस है। वो कहाँ भागना चाहता है, फॉरेस्ट में भागना चाहता है और डियर पे अटैक करना चाहता है। ठीक है, बट द रेंज मतलब एंगर इज क्वाइट बिकॉज ही लॉक्ड इन द केज एंड इज हेल्पलेस। ठीक है, ये इसका मतलब था। नेक्स्ट है आपका द यूज ऑफ द ब्रिलियंट। For the tiger eyes as well as the star also bring out the magnificence of these lines। तो इस लाइन को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है ब्रिलियंट वर्ड ऐड करने से आइज और स्टार्स के लिए। तो टाइगर जो है वो उस ब्रिलियंट स्टार्स को क्या कर रहा है, स्टेयर कर रहा है अपनी आइज से, और वो ड्रीम कर रहा है कि लाइफ मेरी कितनी ब्यूटीफुल थी फॉरेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। जो आपको बुक में थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको 2 पोएम दे रखी है छोटी छोटी सी। ठीक है, उसमें भी टाइगर को हमेशा फॉरेस्ट में रहना चाहिए, उसका अपने घर में रहना चाहिए, केज में नहीं रहना चाहिए। तो वही चीज़ उसमें बताई गई है। ठीक है, पैंथर वगैरह की बात की गई है तो उसमें भी वही चीज़ बताई गई है, तो उसमें भी आप सेम चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।